हेलो क्लास नाइन्थ। आज हम चैप्टर नंबर 12 हीरोन्स फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे। ये है क्या, ये सब चीज़ मैं आपको बताता हूँ। हीरोन्स फार्मूला होता क्या। जैसे कोई भी एक ट्रायंगल है, ठीक है। अब किसी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए आपके पास अलग अलग फार्मूलाज आपने पढ़े हुए हैं। जैसे अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, अगर कोई आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसका एरिया निकालने के लिए आप क्या करते थे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अगर कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है, उसका फॉर्मूला क्या था एरिया निकालने के लिए, √3/4 इंटू में जो उसकी साइड है उसका स्क्वायर। अब अलग अलग ट्रायंगल के लिए अलग अलग फार्मूले हैं, बट हीरोन्स फार्मूला जो है वो किसी भी ट्रायंगल के एरिया निकालने में काम आता है। चाहे वो स्केलन ट्रायंगल हो, इक्विलेटरल हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, कोई भी ट्रायंगल हो, उसका एरिया निकालने के लिए आप हीरोन्स फार्मूला का यूज़ कर सकते हो। तो हीरोन्स फार्मूला है क्या, जैसे मान लो एक ट्रायंगल है ABC जिसकी 3 साइड है। एक है आपकी A, एक B और एक C, ये 3 साइड है उसकी। तो हीरोन्स फार्मूला जो है आपका वो क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC वो किसके इक्वल होगा, S इंटू में S माइनस A, S माइनस B इंटू में S माइनस C और इसके ऊपर अंडरूट। अब ये S क्या है, ABC क्या है। S जो है आपका वो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, मतलब जो तीनों साइड है ना, तीनों साइड का सम कर दो आप, ठीक है, और उसका कर दो हाफ, तो वो आपको S की वैल्यू मिलेगी जिसको हम बोलते हैं सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर का हाफ। और ये ABC क्या है, ABC आर साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो मतलब किसी भी ट्रायंगल की अगर आपके पास तीनों साइड है तो आप इस फॉर्मूले में रख के उसका एरिया निकाल सकते हो। तो आइए हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 12.1 उसका फर्स्ट क्वेश्चन, वहाँ से आपको काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें क्या है, ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेट स्कूल अहेड इज़ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। कोई एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है, ठीक है, और वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब तीनों साइड उसकी इक्वल है, ये तीनों साइड उसकी इक्वल है, उस पर लिखा हुआ है स्कूल अहेड। ओके, आगे क्या है, उसका पेरीमीटर गिवन है। जो पेरीमीटर है ट्रायंगल का वो कितना है, 180 सेंटीमीटर, मतलब तीनों साइड का सम है 180 सेंटीमीटर। आपको उसका एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट द साइड ऑफ बोर्ड, जो आपका बोर्ड है उसकी साइड आप मान लो A सेंटीमीटर है। अब एक अगर A है तो तीनों साइड A होगी। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, AB प्लस में BC प्लस में CA इज इक्वल टू 180, मतलब तीनों साइड का जो सम है वो कितना है 180। यहाँ से 3A हो जाएगा, A प्लस A 3A इज इक्वल टू 180। ये यहाँ 3 मल्टीप्लाई में तो 180 के डिवाइड में, तो यहाँ से A की वैल्यू कितनी आ गई 60, मतलब जो तीनों साइड है आपकी वो कितनी है 60 सेंटीमीटर की। अब आपको एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC वो कैसे निकालोगे आप, हीरोन्स फार्मूला से, S इंटू में S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। तो S की वैल्यू क्या होगी आपकी, S आपका होता है पेरीमीटर का हाफ, यानी कि 180 का हाफ, वो कितना हो जाएगा 90 सेंटीमीटर। और ABC की वैल्यू, मतलब तीनों साइड की वैल्यू भी आपके पास A, B और C, ये वैल्यूज़ इस फॉर्मूले में हम रखेंगे। तो देखो S की जगह पर आपका आ जाएगा 90 इंटू में 90 माइनस 60, फिर S माइनस B कितना 90 माइनस 60, और S माइनस C भी आपका कितना है 90 माइनस 60। इसको अब सोल्व करेंगे हम थोड़ा सा। 90 इंटू में 90 माइनस 60 कितना 30, फिर ये भी 30 और ये भी 30। अब करना क्या, देखो ध्यान से, ये मेथड जो मैं अब यहाँ से इसको रूट को सोल्व करूँगा वो सभी क्वेश्चंस में यही सेम करेंगे। हम क्या करेंगे, ये जितनी भी वैल्यूज़ है ना इन सब के प्राइम फैक्टर बना लो। 90 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5,
ठीक है। ऐसे 30 के कितने होंगे, 3 इंटू 2 इंटू 5, इस 30 के 3 इंटू 2 इंटू 5 और लास्ट वाले 30 के 3 इंटू 2 इंटू 5। हमने इनके बना लिए प्राइम फैक्टर। अब बनाएंगे इनके पेयर। तो ये 3 के कितने पेयर है वो देख लो आप पहले, बस ये 2 पेयर बनेंगे 3 के। अच्छा 2 के एक ये 5 का, ये 2 एंड ये 5। जो नंबर्स पेयर में बन चुके उन सबको बाहर लिख लो आप। एक तो 3 बन चुका आपका पेयर में, एक ये 2 बन चुका, उसके बाद 5 भी बन चुका है, फिर दोबारा एक 3 बन चुका है और एक 2 और एक 5। ये सब नंबर पेयर में बन चुके और अंदर आपका जो बच गया वो कौन सा है, खाली ये वाला 3, ये आपका अंदर बचेगा। तो इन सब की मल्टीप्लाई कर लो, 3 दूनी 6 पंजे 30 और ये कितना हो गया, 3 दूनी 6 30 30 900, 900 अंदर आ गया √3 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ये जो है आपका क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, अब करते इसका सेकंड क्वेश्चन। ओके, सेकंड क्वेश्चन में क्या है, एक ट्रायंगुलर वॉल है, मतलब एक दीवार है जो ट्रायंगुलर शेप में है, कुछ इस शेप में है वो ट्रायंगुलर शेप में। अब इस दीवार की डायमेंशंस आपको गिवन है 122 मीटर, उसके बाद 120 मीटर और एक है 22 मीटर। इसको हमने नाम दे दिया ABC। इस दीवार पे आप एडवर्टाइज के लिए इसको रेंट पे ले सकते हैं और इसका जो किराया है वो कुछ इस तरह से गिवन है कि 1 साल के लिए 1 मीटर स्क्वायर एरिया का खर्चा है 5,000 रुपये। तो क्वेश्चन ये है कि 3 मंथ्स के लिए इस दीवार का खर्चा कितना होगा, 3 महीने के लिए इस दीवार का खर्चा कितना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले तो इसका एरिया निकाल लेते हैं कि पता तो लगे कि भाई एरिया है कितना, उस हिसाब से हम 3 महीने का निकाल लेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC वो कैसे निकालोगे आप, फॉर्मूला क्या आपका, S इंटू में S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। अब S की वैल्यू क्या होगी, पेरीमीटर का हाफ, पेरीमीटर मतलब 122 प्लस में 120 प्लस में 22, इन तीनों साइड का सम और उसका हाफ। तो ये कितना हो गया आपका 264 और इसका हाफ करोगे तो वो कितना आ जाएगा 132। S की वैल्यू तो आ गई 132 मीटर। ठीक है, और ABC की वैल्यू ये रही A, B और C। तो ये वैल्यूज़ हम रखते हैं किसमें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC में वैल्यूज़ रखेंगे डायरेक्ट। S की वैल्यू 132 इंटू में 132 माइनस 122, फिर 132 माइनस 120 और एक होगा 132 माइनस 22। इसको सोल्व करेंगे तो ये हो गया 132 मल्टीप्लाई, ये हो गया आपका 10, ये हो गया आपका 12, ठीक है, और ये हो गया 110। अब इनके बनाएंगे फैक्टर। तो 132 के फैक्टर देख लेते हैं हम क्या होंगे, 66 की 2 से मल्टी 2 6 12 1 2 6 12 13, तो ये हो जाएंगे 2 इंटू में, फिर 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 11, 11 3 33, 3 दूनी 6 और 22, 2 दूनी 4 3 12, सही है। उसके बाद 10 के प्राइम फैक्टर होंगे आपके 2 इंटू 5, 12 के हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 और 110 के हो जाएंगे 55 और 2, तो 2 इंटू में 5 इंटू में 11। ठीक है, इन सब के हमने कर दिए रूट करके पेयर बनाएंगे। तो 2 का पेयर एक बन गया, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। 3 के पेयर एक ही है, 11 का एक यहाँ है पेयर और एक ये 5 का पेयर, सबके पेयर बना लिए हमने। तो देखो जो जिनके पेयर बन जाएंगे वो बाहर आ जाएंगे। 2 का बन गया, 3 का बन गया, 11 का, फिर 2 का, फिर 5 का और एक ये लास्ट 2 का। 2 3 6 और 5 चौके 20, 20 छके 120, ये हो गया 1320 मीटर स्क्वेयर। ये एरिया आ गया किसका, इस दीवार का। अब क्वेश्चन क्या हमारा, देखो 1 ईयर के लिए, 1 साल के लिए 1 मीटर स्क्वेयर का खर्चा था 5,000 रुपये। 1 साल का मतलब है 12 महीने के लिए। ठीक है, 1 साल में 12 महीने होते हैं। 12 मंथ के लिए
1 मीटर स्क्वायर एरिया का खर्चा कितना है, 5,000 रुपये। तो 12 मंथ्स में हमारा एरिया कितना है, 1320 मीटर स्क्वायर एरिया का खर्चा ज़्यादा होगा। ज़्यादा के लिए कितना, 1320 मल्टीप्लाई 5,000 रुपीज़, इतना होगा। अब ये तो हो गया 12 महीने के लिए। तो 1 महीने के लिए आपका कितना हो जाएगा, सॉरी, तो हमको 3 महीने के लिए निकालना है। तो 3 मंथ्स के लिए कितना हो जाएगा, 1320 मीटर स्क्वायर एरिया का खर्चा कितना हो जाएगा, वो देखो, वो ऐसे होएगा 1320 मल्टीप्लाई 5,000 डिवाइड में 4। अब ये 4 कहाँ से आया, देखो 12 महीने का मतलब था 1 साल के लिए, हमको निकालना 3 महीने के लिए। तो 3 महीने का क्या मतलब है, इसका 1/4। 3 महीना कितना होता है, इसका 1/4 कर दो आप। अगर इस साइड 1/4 का है तो जो ये 12 महीने के लिए जो खर्चा था उसका भी 1/4 कर दो। तो हमने क्या किया, इसका 1/4 कर दिया। ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूँ। 12 महीने के लिए इतने एरिया का खर्चा था, इतना, यहाँ तक। अब हमको निकालना है 3 मंथ्स। 3 मंथ्स का मतलब है पूरे साल का 1/4, चौथा हिस्सा। तो इसका भी हमने चौथा हिस्सा निकाल दिया। इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा आपका 4 3 12, फिर 4 3 12 0, तो 1 2 3 4 0, 5 3 15, 1, इतने रुपीज़ आपका आंसर आ गया। ये इतना खर्चा आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो गाइज ये था सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें क्या है, द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर होल हैज़ अ पेरीमीटर 250। ठीक है, इफ द कॉस्ट ऑफ पेंट, ये क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें क्या है, एक रेक्टेंगुलर दीवार है, ठीक है, और उनकी डायमेंशंस भी आपको गिवन है। उसको हम मान लेते ABC, और उनकी डायमेंशंस जो है वो है 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर। तो सिंपल आपको इसका एरिया ही निकालना है। तो ये तो काफ़ी इजी रहेगा आपके लिए। तो आपका एरिया ऑफ ABC फॉर्मूला आपका क्या रहेगा, वही S इंटू में S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। S का मतलब क्या है, पेरीमीटर का हाफ। पेरीमीटर मतलब 15 प्लस में 11 प्लस में 6, तीनों साइड का सम और उसका हाफ। तो 15 और 6 21 और 11 32 डिवाइड में 2, कितना आ गया, 16। तो S की वैल्यू तो आ गई 16। अब इस फॉर्मूले में रखेंगे हम। तो एरिया ऑफ ABC वो कितना आएगा, देखो S की जगह तो 16 इंटू में 16 माइनस 15, फिर उसके बाद इंटू में 16 माइनस 11 एंड 16 माइनस 6। 16 इंटू में ये आ गया 1, इंटू में 5 एंड इंटू में 10। इन सब के प्राइम फैक्टर बनेंगे तो 16 के प्राइम फैक्टर हो गए 2 इंटू में 2 इंटू में 2, 1 का 1, 5 का 5 और 2 10 के हो गए 2 इंटू में 5। अब पेयर बनाएंगे, सबके पेयर बनेंगे तो ये हो गया 2 इंटू में 2 इंटू में 5 और ब्रैकेट रूट में आपका रह गया खाली 2। तो ये हो गया 20√2 मीटर स्क्वेयर। तो गाइज ये था सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, 2 एंड क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 12.1। अब इंट्रोडक्शन पार्ट में या एक्सरसाइज पार्ट में आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।